अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपकी होस्ट निम्र अहमद और आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। ऋषि सुनक ने जितने भी ऑपोजिशन मेंबर्स उनके सामने खड़े हुए थे, सबको बीट करते हुए ये एजाज़ हासिल कर लिया है और प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। आज हम इसी बारे में लोगों की राय जानने वाले हैं कि जिस तरीके से उन्होंने एक फॉरेन कंट्री में रहते हुए अपनी जगह जमाई है, उसके बरक्स अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के लिए अभी तक ऐसी जगह कोई भी फॉरेन कंट्री में नहीं बन सकी है। कितना प्राउड मोमेंट है ये इंडिया के लिए। आए जानते हैं लोगों से, मेरे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आबिद खान। अनवारुल हक। अच्छा सर, आप दोनों से मेरा आज का सवाल ये है कि यूके के यूनाइटेड किंगडम्स के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जो कि एक इंडियन है वो बन चुके हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में ये है कि इंडिया जो यूके वाले हैं उन्होंने कैसे ऑथराइज किए इंडियंस जो मुल्क है उनके, वो कैसे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। हमारे पार्लियामेंट के मेंबर थे ना ऋषि सुनक? नहीं, वो पहले से थे, पार्लियामेंट में थे। देखिए, मेकर के पार्लियामेंट में पहले से थे वहाँ। देखिए, इंडियंस अगर आप ये पूछ रहे हैं कि वो पहले से थे या क्यों रख लिया है, तो आप इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में देखिए इंडियंस ही वहाँ पर काम करे। क्यों काम करे हैं? क्योंकि उनमें काबिलियत है, एजुकेटेड है, वो वेल एजुकेटेड है, प्रोफेशनल है। वो नहीं, वेल एजुकेटेड तो पाकिस्तानी में बहुत ज़्यादा हैं कि कुछ साइंटिस्ट हैं जो पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, उन्होंने इंडिया में जाके उनको सिखाया है। वेल एजुकेटेड तो पाकिस्तानी। एक एग्जाम्पल अच्छा, एग्जाम्पल है नहीं, मगर माइंड में नहीं है। मैं खुद एमफिल माइक्रोबायोलॉजी, लेकिन माइंड में नहीं आ रहा। तुम्हारे माइंड में है कोई? क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं। आप बोलो। है क्यों नहीं तो है? फिर एग्जाम्पल देना। था। अच्छा, आप बताएं। ये है मेरी बहन के हमारी जो मिल्लत है, पूरी कौम बीइंग अ मुस्लिम, हम जवाल का शिकार हैं इस वक्त। और आपने जैसे बात की कि जो नामवर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें आजकल देखें तो हिंदू हैं, ज्यूज़ हैं। हिंदुओं की बात करें, टॉप ऑफ द लिस्ट सुंदर पिचाई हैं गूगल के, ट्विटर के भी कोई CEO जो है हिंदू बने हैं। इस तरह आपने बात की कि यूके के प्राइम मिनिस्टर भी हिंदू बन गए हैं। ऑल दो मैंने सुना था कि US में कोई सेक्रेटरी जनरल जो थे वो पाकिस्तानी थे, लेकिन ज़्यादा पाकिस्तानीज़ नहीं हैं। इसके दो फैक्टर्स हैं। एक तो मैंने पहले आपको बताया कि हम जवाल का शिकार हैं, हम शख्सियत भूल गए हैं, हमने अपने हीरोज़ को जो है छोड़ दिया है। जो हीरोज़ ऐसे थे जिनको हमने आइडियल समझना था, उन्हें आइडियल नहीं समझा, तो हम आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हुए हैं। इंडियन सबसे ज़्यादा हैं दुनिया में। वो इसलिए भी हैं कि इंडिया की आबादी दुनिया का 1.3 बिलियन है, इंडिया की आबादी 1.5 बिलियन है। पाकिस्तान की आबादी 220 मिलियन है। इंडिया 7 गुना बड़ा है, तो इंडियंस उसी तरह दुनिया में ज़्यादा हैं, पाकिस्तानी कम है। तो हम तनकीद अगर ना भी करें तो पाकिस्तानीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जिनका रकबा बहुत छोटा है मगर डेवलपमेंट में वो बहुत आगे हैं। आप जापान की एग्जांपल ले लें। चलें, आप जापान पे ना जाएं, आप बांग्लादेश की एग्जांपल ले लें। जी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है और मैं एडमिट करता हूँ, बीइंग नेशनल मैं कुछ मतलब अपनी कौम को बिला शुबा सपोर्ट नहीं करूँगा। जो इकबाल का एक ड्रीम था, जो उन्होंने पाकिस्तान को देखा, वो ये नहीं था कि जो अभी पाकिस्तान है। पाकिस्तान बनने के बाद अगर आज इकबाल हमारे दरमियान आ जाएं तो अनफॉर्चुनेटली वो हमसे खुश नहीं होंगे, क्योंकि हम। जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? और इससे हट के ना, बेसिकली हमने दीन को छोड़ा है ना। कहते हैं कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। ये ईमान जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा ना, हमें नॉलेज भी नहीं आएगा, अल्लाह हमारी मदद भी नहीं करेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हमारी मिस्टेक्स हैं, सारे हमारे गुनाह हैं। जैसे माशरे में हमारे लोग होंगे, अवाम होंगे, उसी तरह के हुक्मरान होंगे। ये तो हमारे ही हैं, हम गुनाह कर रहे हैं, तो कुछ कर रहे हैं। हम दीन से हट गए हैं, तो जो बाहर के लोग हैं वो बेसिक दीनदार नहीं है, लेकिन वो इखलाक के मुताबिक मेहनत करते हैं। हमारी अपनी गलती है, हम किसी को क्या कहें, हमारे घर में एक दूसरे की नहीं सुनी जाती, हम किसी को क्या कहें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप देखें, यूके का प्राइम मिनिस्टर बनना कोई छोटी बात नहीं है। आप इतनी बड़ी यूके का प्राइम मिनिस्टर बन के वो क्या करेगा? अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। अल्लाह 1 सेकंड, कुछ भी नहीं होता। 1 मिनट सर, देखिए। अच्छा, इसीलिए फिर पाकिस्तान पीछे है, जो हम लोग यहाँ पर खड़े होकर कैसे कभी से आगे हो? कैसे आगे बताएं? आगे है ना, हम मुस्लिम कंट्री हैं, सबसे आगे हम। सर, मुस्लिम कंपनी मतलब ये क्या बात है? कंट्री मुस्लिम कंट्री, हम ये क्या बात है कि हम आगे हैं? पीछे रहने की ये भी वजह है कि हमारे यूनिवर्सिटी लेवल्स में बच्चों को सही नहीं पढ़ाया जाता, ना रिसर्च करवाई जाती है, टीचर्स वो नहीं रहे, स्टूडेंट्स वो नहीं रहे। ये सारी हमारी मिस्टेक्स है, इसलिए हम आगे तक नहीं जा रहे। बाकी हमारी अपनी गलतियाँ, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा जी। देखें, अल्लाह ताला जो इक़्तिदार है ना वो ख़ुद देते हैं, और इस वक्त हम इक़्तिदार के काबिल नहीं। अनफॉर्चुनेटली आई एम सेइंग, टू बी ऑनेस्ट, हम इक़्तिदार के काबिल नहीं हैं। हमारे अंदर बहुत सी कमज़ोरियाँ, और वो लोग शख्सी लिहाज से हमसे बहुत ऊपर हैं।
क्योंकि उन्होंने अपने हीरोज़ को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने आइडियल्स को नहीं छोड़ा, उनका मुआशरा डेवलप्ड है, वो उन लोगों के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ वही रिटेन्ड हैं, हम लोगों ने छोड़ दी हुई हैं। तो हम इक़्तिदार के काबिल नहीं हैं। इस वक्त अगर मुस्लिम्स लीड करना चाहें तो वो लीड नहीं कर सकेंगे दुनिया को, क्योंकि जो यूके वाले हैं ना, इंडियंस वाले हैं, ये हमारे मुल्क को डाउन करना चाहते हैं, उनसे मिलकर साजिशें करके वो हमारे ऊपर आ गए हैं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ सर, मेरा यहाँ पर आपसे ये सवाल है, मुझे ये बताएं, अगर कोई आपके खिलाफ साजिश भी करता है, आपकी तरक्की अपना लोहा खुद मनवाती है? नहीं, तरक्की कैसे करेंगे जब हमारे जो बड़े हैं, मैं बताता हूँ ना, जैसे वज़ीर-ए-आज़म हैं अभी हमारे देखिए, वो अब यूनिवर्सिटीज़ में, हम यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं, ये इसने BS किया हुआ बायोकेमिस्ट्री, मैंने भी इसका बायोटेक्नोलॉजी, मैंने BS बायोकेमिस्ट्री की है। हमारी रिसर्च हुई है, कुछ भी नहीं हमने किया, बस थीसिस जमा करवा दी है। हमारे पास रिसर्च वर्क नहीं हो रहा, हमारे को सपोर्ट करने वाले नहीं है, ना कोई ऐसी बनाई हुई इन्होंने बनाया हो इदारा कोई कि बच्चे आगे निकलना चाहते हो कि हमारी मदद करें, ना स्कॉलरशिप भी नहीं दे रहे, बस नाम की देते हैं, होता कुछ भी नहीं है। नॉलेज बहुत ज़्यादा है बच्चों में, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई हेल्प नहीं कर रही है। इसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। हालांकि पाकिस्तान में जो अच्छी रिसर्च करते हैं वो बाहर चला जाता है, वहाँ जाके वो अपना नाम कमाता है। इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, मेरे माइंड में नाम नहीं है, जो बाहर जॉब कर रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, यहाँ उनके वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, वो छोड़ के चले जाते हैं। अब इसी तरह मालिक मूवी का जो नहीं है, वो जो एक्टर है मालिक, उसका क्या नाम है? मालिक मूवी का, मालिक मूवी में वो एक्टर नहीं, डायरेक्टर ट्रक चला रहे हैं, वो CSS ऑफिसर है, वो उधर ट्रक चला रहे हैं, उसको पता है यहाँ सारी वो है, करप्शन है, सीधी बात करोगे मार देंगे। आज एक सहाफ़ी को भी कीनिया में कत्ल कर दिया गया है। तो पाकिस्तान की सबसे वीक जो है, पहले इकोनॉमी है, फिर डिफेंस है, फिर पॉलिटिक्स है। तो जब तक इकोनॉमी, डिफेंस, पॉलिटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो एक मिसाली मुआशरा अमल में नहीं आएगा। मेरे ख़्याल में इंडिया जो है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है ना तरक्की कर रहा है हर लिहाज से, वो अपनी गवर्नमेंट के साथ सिंसियर है, ठीक है, इसीलिए इंडियन ज़्यादा डोमिनेंट है पूरे, मतलब अगर आप वर्ल्ड में देखें, और इसीलिए वो मतलब ज़्यादा प्रेफर उनको ज़्यादा किया जाता है पाकिस्तानी से अगर कंपेयर करें तो। क्या सिर्फ एक यही फैक्टर है कि गवर्नमेंट के साथ हम सिंसियर होंगे? अच्छा, पाकिस्तान में भी अगर कोई बंदा गवर्नमेंट के साथ सिंसियर होगा तो क्या उसको प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर बिठा दिया जाएगा फॉरेन कंट्रीज़ में से? आपको पता है कि पाकिस्तान में जो भी अपनी गवर्नमेंट के साथ सिंसियर होता है, उसकी तो लेग पुलिंग स्टार्ट हो जाती है ना, उसको तो फिर हम छोड़ते ही नहीं हैं बिल्कुल भी। अब आप इमरान खान को देख लें, उसके ऊपर तोशाखाना केस, इतने ज़्यादा केसेस किए जा रहे हैं, जबकि वही एक इंसान है जो पाकिस्तान के साथ सिंसियर है, ठीक है, तो उसको तो आवाम ही नहीं छोड़ती, उसको तो दूसरे सियासतदान, उसके ऑपोजिशन लीडर्स ही नहीं छोड़ते। व्हाट आर द अदर फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व्ड कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा है? किसी फॉरेन कंट्रीज़ में अगर हम चले भी जाते हैं, एज अ वर्कर हम काम करते हैं, वो भी हम लोग वहाँ से निकाल दिए जाते हैं। हमारा इमेज एक्चुअली ना डाउन हो चुका है पूरी दुनिया के सामने, ठीक है, या तो हमें दहशतगर्द की नज़रों से देखा जाता है पूरे ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल वर्ल्ड में ना हमें दहशतगर्द की नज़रों से देखा जाएगा कि मतलब ओके ये पाकिस्तानी है, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा ये कि हम अपने साथ खुद ही सिंसियर नहीं हैं, हम अपने साथ खुद नहीं सिंसियर है, हमारी कोई यूनिटी नहीं रही, वो यूनिटी नहीं रही, तो इस वजह से लोग हम पे डोमिनेट कर रहे हैं। दिस इज़ द रीज़न। जैसे अब आप देख रहे हैं कि वो उन्होंने उनकी सीट ले ली है, और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता इंडिया जो है ना वो फिर कुछ ज़्यादा ही तरक्की करेगा। पाकिस्तान तो पीछे है सो है, लेकिन आई होप मेरी तो विश है कि पाकिस्तान भी आगे से आगे बढ़े, तरक्की करे, ये इन सब झंझटों में से निकल कर, अगर उसे फुर्सत मिले तो पाकिस्तान के लीडर्स को। देखिए जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, और साथ साथ वो इंडियन है, तो हमारे एक हमसाया ममालिक से हमारा भी एक देराना ताल्लुक़ है, तो मैं चाहूँगा कि वो पाकिस्तान की कम्युनिटी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यूके में, तो उनको चाहिए कि वो अक्रॉस दी बोर्ड सबके साथ मतलब एक न्यूट्रल सलूक करे, बजाय इसके कि जो एक परसेप्शन है कि वो इंडियन है तो वो पाकिस्तान या पाकिस्तान के लोगों या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कल को अच्छा नहीं होगा। तो मैं तो उनको यही कहूँगा कि वो अच्छे फ़ैसले करें यूके की आवाम के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। सर, वो डिज़र्व करते हैं। उन्होंने, आपको पता है, इस पूरी जर्नी में उन्होंने बहुत मेहनत की है, जिसके पहले लिस्ट्रेस बनी, बट उन्होंने चूँकि रिज़ाइन दे दिया है, अब फिर से स्ट्रगल की रेस में ऋषि सनक आगे आ गए हैं। जी हाँ, तो बड़ी अच्छी बात है, ज़री सी बात है, उनका किरदार अच्छा होगा, वो डिज़र्व करते हैं। इसलिए मैं एज ए पाकिस्तानी मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पाकिस्तान में यूके की गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है उस पर वो अच्छी पॉलिसीज़ बनाएंगे, और उसमें वो किसी मतलब ऐसा कोई सबूत नहीं देंगे कि उनका जो झुकाव है वो इंडिया की तरफ है। अच्छा सर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि लीडर जो होता है उसका काम यही होता है कि अपनी कंट्री के लिए जो है वो बेहतर से बेहतर सोचे, तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा यूके रहेगा।
नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी तो यूके होनी चाहिए, लेकिन जो बाकी दुनिया के साथ ताल्लुकात होते हैं उसमें इंडिया और जो पाकिस्तान के जहाँ पे मामलात आते हैं उसमें उनको चाहिए कि न्यूट्रल की दार अदा करे, क्योंकि अब लोग बहुत कुछ जान चुके हैं। अगर वो थोड़ा सा भी ऐसा करेंगे तो वो मतलब सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे हर चीज़ सामने आएगी कि ये इंडियन है तो ऐसे है तो वैसे है, तो मेरे ख्याल से उनको। आपको पता है यूके को बीट करते हुए इंडिया 5वें नंबर पे इकोनॉमी बन चुकी है। अब क्या लगता है, अब एक मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर बन गया है ऋषि सुनक यूके के, क्या लगता है इंडिया और यूके में आपस में किस तरह के अब रिलेशनशिप्स बिल्ड होने वाले मेरे ख्याल से उनके और ज़्यादा मजबूत हो गए। यकीनन वो इंडिया से उनका एक बैकग्राउंड है, तो इंडिया वालों के लिए भी ये बड़ी अच्छी खबर है। तो होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए भी वो अच्छा करेंगे। सर क्या लगता है आपको कि इंडियंस जो है, हमें देखने को मिल रहा है अब तो फॉरेन कंट्री के जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, तो पूरी दुनिया में हमें इंडियंस नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे? तो देखिए जी, जो मेहनत करते हैं और सारा वो अपना उन्होंने तो करना ही है, लेकिन पाकिस्तान की कम्युनिटी भी माशाल्लाह से, हमारे अब जो मेयर है, मेयर पाकिस्तान के भी वहाँ पे है, तो ये चलता रहता है। ये इंशाल्लाह इसमें पाकिस्तानी भी आगे ज़रूर आएंगे। अभी इंडियन आए हैं तो चले वो भी हमारे हमसाए हैं, हम अमन की बात करते हैं, चले वो भी हमसाए हैं, हम भी आगे आएंगे, हम मेहनत करेंगे तो हम आगे आएंगे इंशाल्लाह, हम भी आएंगे। नेक्स्ट हो सकता है पाकिस्तानी भी हो। एक मेरे ना माइंड में भी एकदम सवाल है, आपने बोला कि हम भी बनेंगे, तो पाकिस्तान में एक नॉन मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है, फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि किसी दूसरी कंट्री में, फॉरेन कंट्री में एक मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर बने? देखिए जी, वो तो अब पाकिस्तान के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करनी है। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दैट्स वाई अगर वहाँ पे अलाउ करते हैं तो बन सकते हैं। वहाँ पे ऐसी कोई मतलब नहीं होगी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि क्रिश्चियन के अलावा नहीं बन सकते। वो लोग प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज देते हैं। वो ज़री सी बात है, वो किसी हद तक ह्यूमन राइट्स और इस चीज़ों को वो करते हैं। तो यहाँ के पाकिस्तान और बल्कि एशिया के डायनामिक्स कुछ और है। अब इंडिया में तो नहीं आप देख सकती कि कोई क्रिश्चियन या ऐसे मतलब। कितना प्राउड मोमेंट है इस वक्त ये इंडिया के लिए? इंडिया के लिए तो बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है, और पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल से आगे जाके पता चलेगा कि इंशाल्लाह कैसे होता है। आई होप कि अच्छा ही होगा, क्योंकि पाकिस्तानियों के जो कंसर्न है वो लोग अब ज़्यादा देखेंगे, और बल्कि फिर ऐसा होता है कि वो लोग ज़्यादा होशियार हो जाते हैं कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हमारी कम्युनिटी को कहीं, तो इसलिए इंशाल्लाह उनके लिए होप फॉर द बेस्ट। सो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने जानी पाकिस्तानी पब्लिक से उनकी राय। इसी के साथ साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।